प्यारे आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, तुम लोगों के साथ आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 के 2 नंबर पाठ पर चर्चा करेंगे। हम तो पहले ही पाठ पर चर्चा किया, इसलिए आज हम इस पाठ के नीचे दिए गए जितने अभ्यासमाला है, प्रश्नोत्तर है, उस पर प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं तुम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि क्योंकि तुम लोग हमारे ये हिंदी पाठशाला पाठ्यक्रम व्यवस्था में शामिल हुए, इसलिए तुम लोगों को मैं बधाई देता हूँ। तो हम अभ्यासमाला पर अब चर्चा करेंगे। पाठ ये हमारे 14 नंबर पृष्ठा पर तुम लोग अपना अपना पुस्तक निकालना और अपने पुस्तकों के 14 नंबर पृष्ठा पर हमारे इस अभ्यासमाला है, तुम लोग देखना। पहला ये है कि हम पाठ 2 के प्रश्नोत्तर के साथ हाजिर हुआ हूँ और इसके पहला प्रश्न हमारे आज के अभ्यासमाला के पहला प्रश्न है, ये कश्मीरी सेब कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। मैंने पिछले चर्चा में एक कश्मीरी सेब नामक पाठ के बारे में तुम लोगों को बताया है, तो इसमें और 2 खास बातें हैं। तो यह 12 पृष्ठा पर पहला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, तुम लोग देखना। जिसे कि ये हम बनारस के आम के बारे में बताया है, क्या क्या चीज़ों, क्या क्या खाने के चीज़ों में क्या क्या विटामिन है, और पहले ये सब फलों के या हमारे खाद्यों पर इतना चर्चा हुआ या नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हुआ है इस पहला पैराग्राफ में। तो ठीक है, हम पिछले क्लास में हम ये जो पहला जो प्रश्न है, अपना कश्मीरी सेब कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ, मतलब अपने शब्दों मतलब असमिया में नहीं, तो हिंदी में तुम किस तरह इस कहानी को दूसरों के सामने प्रकाश कर सकते हो। तो यही है प्रश्न, सवाल का जवाब है और हम इस जवाब पहले दिया है। तो आज दूसरा जो नंबर प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा, किसने कहा और किससे कहा। इस प्रश्नों का 2 नंबर प्रश्नों का जवाब ऐसा होगा कि का बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। पाठ में तुम लोग पढ़ा जरूर। तो हमारे लेखक को ये जो मेवा फरोशों के जो दुकानें हैं, दुकानदार है, जो मतलब फलों का जितने पंजाबी मेवा फरोशो है, उन लोगों की भूल है। क्या बोला? बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। तो सेब आए हैं, क्या सेब आए हैं? बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कहा है। तो ये शब्द किसने कहा? ये शब्द मेवा फरोशों के दुकानदार ने हमारे लेखक को मतलब ग्राहक को कहा है। तो हमारे जवाब ऐसा होगा कि मेवा फरोश अथवा दुकानदार ने लेखक को कहा था, और अथवा हम ग्राहक भी कह सकते हैं, ग्राहक को कहा था। ये पहला दूसरा प्रश्नों का का जवाब। तो ख में क्या है? तो सेब सुन कर रखना। दुकानदार ने मतलब मेवा फरोश जो है, उन्होंने हमारे लेखक के सामने दुकान में काम करने वाला जो लड़का, दुकानदार ने जिसको लौंदे कहकर बुलाया है, तो ये जो नौकर है, उस नौकर को कहा था। किसने कहा था? दुकानदार ने नौकर को कहा था। हम जवाब इस तरह लिख सकते हैं, दुकानदार ने नौकर को कहा था, या अथवा मेवा फरोशों ने नौकर को कहा था। तो ये हो गया 2 नंबर प्रश्नों की जवाब। तो तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये है, यह एक वाक्यों में उत्तर लिखो। हम लोगों को एक वाक्यों में, मतलब इसका जवाब तो एक शब्दों में दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रश्न है
उस प्रश्नों में हम लोगों को स्पष्ट रूप से कहा कि एक वाक्य एक होना चाहिए, मतलब एक शब्दों से उसका उत्तर देने से हम प्राप्तांक जो है नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम पूरे ये एक एक शब्दों में एक वाक्यों में उत्तर लिखो। तो हम क्या लिखेंगे जवाब में? क जो प्रश्न जो है, दुकान पर किस रंग के सेब सजे हुए थे? दुकान में गुलाबी रंग के, किसी ने बड़े मज़ेदार या अलग अलग जो लिखते हैं, ये खास जवाब नहीं है। खास जवाब ये है गुलाबी। हम लोगों को रंग के बारे में पूछा है और रंग के बारे में एक शब्द व्यवहार किया है किताबों में, हमारे ये कहानी में। तो ये क्या है? गुलाबी रंग के सेब सजे हुए थे। तो ख प्रश्न क्या है? बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है? आम तो खाने के लिए बहुत अच्छा है, तो यह आम फलों की राजा भी कहते हैं। तो इस आम खास तौर पे बनारस या जो लखनऊ, ये सब जगहों का खास आम है, इसका नाम है। और हमारे जो प्रश्न है दो, बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है? बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। तो लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे? लेखक मतलब ग्राहक दुकानदार से, दुकानी जोनर पड़ा, कितने सेब मांगे? किमान या संख्यार कथा कोआ ना है यहाँ ये सेब कितने लेंगे, ये जो परिमाण मतलब ओजन, तो ओजन पूछता है। लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे? दुकानदार के हमारे ये लेखक ग्राहक आध सेब मांगे थे। हमारे लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे? आध सेब। तो आधा सेब मांगे थे। तो ख प्रश्नों, लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? दुकानदार को सेब का मूल्य दिया है हमारे लेखक ने, ग्राहक ने, तो कितने पैसे दिए हैं? तो दुकानदार को हमारे लेखक ने 4 आने पैसे दिए थे। 4 आने पैसे दिए थे। और 5 प्रश्नों का जवाब क्या होगा? प्रश्नों ये है, फल खाने का उपयुक्त समय क्या है? फल खाने का उपयुक्त समय है प्रातःकाल। जो अगर हम सुबह भी कह सकते हैं तो इसका थोड़ा वाक्यों का गठन थोड़ा अलग होगा, तुम लोग देख लेना। तो ये उन प्रश्नों का उत्तर यह हो, फल खाने का उपयुक्त समय क्या है? फल खाने का उपयुक्त समय है प्रातःकाल, उत्तम समय है। प्रातःकाल उत्तम समय है। अगर हम सुबह शब्द को व्यवहार करें तो सुबह का समय उत्तम है, इस तरह लिखना होगा। तो इसके बाद और सारे संक्षेप में उत्तर, 4 नंबर जो प्रश्न है संक्षेप में उत्तर लिखो। 5 4 पैसों का इतना गम न हुआ, कितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा है? तो समय जब मिलेंगे तो इस जो 5 नंबर जो प्रश्न है इस पर चर्चा करना जरूरी है, हम बाद में करेंगे। तो बाकी सब तुम लोग जरूर अच्छी तरह कर पाओगे, और कोई मुश्किलें होंगी, कोई असुविधाएं मिले तो मेरे साथ संपर्क करना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।